अगला सवाल एक खातून ने पूछा है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि निकाह हो जाए उसी से मेरा, और वो लड़का भी यही चाहता है, लेकिन मेरे घर वाले राज़ी नहीं हैं क्योंकि लड़का अदर कास्ट से है, पर मैं पहले अल्लाह के करीब नहीं थी इतनी जितनी अब हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं कोशिश करती हूँ अल्लाह के और करीब होती हूँ। जब मैं खुशनसीब हूँ, आजकल के दौर में मोहब्बत में मुझसे कुछ गलत होने के बजाय मैं अल्लाह ही के करीब आ गई हूँ। मैं उस शख्स को अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का भी अब हिदायत के करीब जा रहा है। हम सही राह पर हैं। कहाँ सही राह पर हो आप? अगर आप उससे बात करती हो, अगर आप उसके कनेक्शन में हो, अगर आप उसके टच में हो, तो कहाँ सही रास्ते पर हो आप? आपसे यही मशवरा करना चाहती थी। आप भी अल्लाह से दुआ करें हमारे लिए। देखो, आप अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में वो फ़ैसले फ़रमाए जो आपके लिए बेहतर हो। हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो बेहतर हो वो फ़ैसले फ़रमाइए। मेरे लिए जो बेहतर लड़का हो, जो रिश्ता हो, जो मेरे हक़ में बेहतर हो, वो अल्लाह ताला तू फ़ैसले फ़रमा दे, तू बेहतर जानने वाला है। रही बात ये कि वो दूसरी कास्ट का है, तो देखिए, मैं अपनी तमाम ही बहनों से, अपने तमाम ही स्टूडेंट्स से, तमाम ही नौजवान लड़कियों से यही कहता हूँ कि आप जो है ना, अरे कहाँ चला गया सवाल, एक मिनट लो साहब, सवाल ही खो गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो मैं अपनी तमाम बहनों से, स्टूडेंट से, नौजवान लड़कियों से यही कहता हूँ कि देखो, अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना जाओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप जो है ना मोहब्बत में आके सोच रही हो, आप जोश में आके सोच रही हो, आपको उससे मोहब्बत है और जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जब वो हमसफ़र बन जाता है, शादी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि कमियाँ नज़र आने लगती हैं। तो मोहब्बत में आप सोच रही हो, मोहब्बत में जो बंदा सोचता है तो उसको बुराई भी खूबी नज़र आती है, जोश में आके वो सोच रहा होता है। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि हमेशा अपने वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक काम करो। क्योंकि देखो, आपके वालिदैन दूर तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक देख रहे हो, लेकिन वालिदैन आपके बहुत दूर तक देख रहे हैं। आप सिर्फ उसको कॉल से, चैट से, 1-2 घंटे की मुलाकात से देख रहे हो, लेकिन वालिदैन जो आपके लिए सोच रहे हैं वो उसकी पूरी कुंडली खंगाल रहे हैं, कैसा है, लड़की के लिए ठीक भी है या नहीं है। फिर रही बात अदर कास्ट की, तो ठीक है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लड़के की सोच भी ठीक है कि भैया अदर कास्ट में कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि आप लड़के के साथ तो हमेशा नहीं रहोगी ना, लड़के के साथ फैमिली में भी रहोगी। तो लड़का ठीक है भैया, वो आपको मोहब्बत करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसकी फैमिली के साथ रहोगी। अगर लड़का ऊंची जात का हुआ और आप नीची जात की हुई, तो लड़के के घर वाले हो सकता है कि आपको परेशान करें, आपको ताने मारे जाएं, और कभी अनबन हुई तो कुछ पता नहीं है कि लड़का पलट जाए, क्या कुछ ना हो जाए। इसीलिए मेरी गुजारिश यही है कि अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक काम करें। हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं आपको उसी से करनी है, तो अपने माँ बाप को पहले मनाओ, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके ना करो। क्योंकि देखो, आपने अगर अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर भी लिया आपने, और उस लड़के ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी शादी भी हो गई, अब चूंकि माँ बाप तो आपसे नाराज़ हो गए, अब कल को क्या हुआ कि अब लड़के का तो कुछ पता नहीं है ना। देखो, माँ बाप हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ ही खड़े हैं, लेकिन लड़के का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको 1 घंटे देखा है, 1-1 घंटे चैट से देखा है, या 2 घंटे कॉल कर ली है तो कॉल से देखा है। और जब तक जिम्मेदारियां नहीं पड़ती तो मोहब्बत की बातें बहुत लंबी चौड़ी हो रही होती हैं। मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं चांद तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन जब क्या होता है, जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, अब लड़की से शादी हो गई, अब लड़की की जिम्मेदारियां ऊपर आ गई, अब कमाना भी है, खर्चा भी देखना है, और उसकी दवा दारू भी करानी है, उसकी हर प्रॉब्लम में साथ भी देना है, तब आदमी भागता है। फिर क्या होता है, मोहब्बत का सारा भूत जो है ना वो उतर जाता है। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अब कमियां नजर आने लगती है, अरे तुम तो हर वक्त यही करती रहती हो, तुम तो यही चाहती हो, तुमने परेशान कर रखा है। अब अगर ऐसा हो जाता है, और ऐसा 99% होता है, आप देखें कितनी सारी लड़कियों की लिस्ट इस वक्त मेरे सामने है कि जिन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके लड़के से शादी कर ली, लड़के पर ट्रस्ट करते हुए, फिर 4-6 महीने ठीक रहे, 1 साल ठीक रहे, अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, बच्चों की जिम्मेदारी, दवाओं की जिम्मेदारी, बीमारी हो गई, तो बाद लड़के छोड़ के चले गए, बास के घर वालों ने बाहर निकाल दिया, लड़की परेशान है, अब क्या है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लड़की को फेस करना पड़ती हैं, सिर्फ एक कमी की वजह से कि उसने जज्बात में आके, मोहब्बत में आके फैसला ले लिया। इसीलिए ज़रा होश में आके, अगर आपको ठीक लग भी रहा है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपनी माँ से डिस्कस करें, कास्ट का मसला है तो वो भी डिस्कस करें, और आगे की सोच कर फैसला करें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा या नहीं होगा।
सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद आप कोई फैसला लें। ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और अगर आप अपनी मर्जी अपने माँ बाप से डिस्कस करके ये काम करोगी ना, तो फिर क्या होगा कि आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, 10 घर के बड़े लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। वो लड़की की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो कोई जल्दी से आप पर कुछ मतलब आप पर जुल्म कर सके या आपको परेशान कर सके, क्योंकि घर वालों की रजामंदी से होता है। लड़के के घर वाले भी सामने होंगे तो लड़के के घर वाले भी लड़के से बोलेंगे क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा रहा है। तो ये आपके पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। होश में आके जज्बात साइड में रखो, आप मोहब्बत साइड में रखो, आगे की ज़िंदगी को सामने रखे, फिर अपने बारे में फ़ैसला करो और अपने माँ बाप को इस फैसले में ज़रूर शामिल करो। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।